एस्तर की किताब अध्याय 3 यहूदियों के विनाश का हामान द्वारा षड्यंत्र। इन बातों के बाद राजा हर्षर ने आगामी हमदादा के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसको उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मार्दके न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे उन्होंने मार्दके से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसी ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मार्दके की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मार्दके नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मार्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मार्दके किस जाति का है। इसलिए हामान ने हर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मार्दके की जाति का मानकर नष्ट कर डालने की नियुक्ति निकाली। राजा हर्ष के 12वें वर्ष के निशान नामक पहले महीने में नवान ने अदार नामक 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पुर अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा हर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानूनों पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 की कर चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यूँ उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियाँ एक प्रांत के अक्षरों में और एक देश के लोगों की भाषा में राजा हर्षक के नाम से लिखी गई और उसमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियाँ हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उसकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। यह आज्ञा सूसनगढ़ में दी गई और हरकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हामान तो दाख मधु पीने बैठ गए, परंतु सूसन नगर में घबराहट फैल गई। थैंक यू।